भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। अभी हम पटना के पुलिस मुख्यालय में खड़े हैं और तस्वीरों में दिखाएंगे ये बिहार पुलिस का पुलिस मुख्यालय है, सरदार पटेल भवन। यहाँ हम इसलिए खड़े हैं कि यहाँ एक ऐसा शिवालय है, ऐसा शिवलिंग है जिससे बिहार के तत्कालीन डीजीपी डर गए, बिहार के मुख्यमंत्री डर गए और इस शिव मंदिर को इस नक्शे से बाहर नहीं किया जा सका। लगातार कोशिशें हुई कि इस पटेल भवन के निर्माण में जो नक्शा पास हुआ था उसके मुताबिक इस शिवालय को यहाँ से हटा देना था, यानी इस शिवालय एक अवरोध बन रहा था। लेकिन इस शिवालय को हटाने में तमाम प्रयास किए गए लेकिन ये शिवालय नहीं हटा और थक हार कर तत्कालीन डीजीपी अभयानंद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये निर्णय लिया कि क्यों न इस पुलिस मुख्यालय का नक्शा ही बदल दिया जाए। और फाइनली इसका नक्शा बदल गया और नक्शा बदलने के बाद मंदिर अवस्थित है, शिवालय अवस्थित है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी भोलानाथ तिवारी जी हमारे साथ हैं। क्या वाकया हुआ था, किस तरह से अहलुवालिया कंपनी इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास की थी और किस तरह से वो विफल रही, क्या हुआ था बाबा जब ये मंदिर था और ये सरदार पटेल भवन बनने वाला था तो क्या हो गया था? अहलुवालिया वाला कंपनी वाले लोग को है कि मंदिर आधा नक्शा में पड़ रहा है, तो हम बोले कि नहीं, मंदिर बचा करके आप लोग काम कीजिए। वो लोग नहीं माना। इधर साइड में 10 तार के इतना गड्ढा खोना पानी के स्टॉक के लिए कि मंदिर गिर जाए, मंदिर नहीं गिरा। इधर पायलिंग के लिए शुरू किए, मशीनें ख़राब हो जाए। बार बार कम से कम कोई 4-5 बार भी पायलिंग हुआ, मशीनें खत्म। तब हम लोग पास आए, लोग हमारे पास आए, पूछे कि बाबा क्या किया जाए, हमें मंदिर छोड़िए, ये बाबा भोलेनाथ का कैलाश है, मंदिर को तोड़ेगा खुद टूट जाएगा। वो लोग डर गए, मंदिर को छू नहीं सके और मंदिर बच गई। तब से आज तक मैं सेवा करते आ रहा हूँ। तो ये सारा वाकया हुआ था तो उस समय के तत्कालीन डीजीपी अभयानंद जी भी आए थे और मुआयना किए थे और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दिए थे। क्या हुआ था? वही आए थे, उन्हीं के आदेशानुसार ये मंदिर बचा। मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। पटेल भवन तो बाद में बना है, पहले तो अभय बाबू डीजीपी थे और मंदिर बच गई। बाबा भोलेनाथ बहुत पुराना यहाँ के स्थापित हैं, 1981 में बनाया गया था मंदिर को और तब से भगवान का सेवा चल रहा है। और ये इनका नाम मनोकामना लिंग है। जो सोच को यहाँ आइएगा भोलेनाथ पूरा करते हैं। आप मानते हैं कि जिस तरह से वाकया हुआ, अहलुवालिया कंपनी तोड़ने का प्रयास की, मंदिर नहीं टूटा, फाइनली सरकार तक ये बात गई और जो तत्कालीन डीजीपी अभयानंद जी थे उनके भी मन में लगा कि नहीं, शिव मंदिर बचना चाहिए। क्या हुआ था? अभय बाबू के भी विचार था कि मंदिर बचाया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उनका भी विचार था कि इतना भारी प्रांगण में एक मंदिर है, मंदिर रहना चाहिए। अंतोगत्वा भोले बाबा की कृपा, पुल तोड़ने का प्रयास किया अहलुवालिया कंपनी वाले लोग, लेकिन मंदिर नहीं टूट सका, बच गया। तब से मंदिर आज तक विराजमान है। लगता है कि इसमें एक शक्ति है जो सरकार को दबाव में डाल दी। बहुत भारी शक्ति है। शक्ति पर लिखा है। शक्ति तो इनमें इतना है कि अब क्या नहीं कि यहाँ कितने IPS बने हैं, सेल टैक्स अफसर, इनकम टैक्स अफसर, इंजीनियर, डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, ऐसे मंदिर बनाए थोड़े हैं। भोलानाथ तिवारी मुख्य पुजारी अभी थोड़ी और बात करेंगे। हम सबसे पहले तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए ये सरदार पटेल भवन। ये सरदार पटेल भवन का एक्सटेंशन यहाँ तक था, यानी ये जो मेन बिल्डिंग है वो पूरी तरह से मंदिर में समाहित हो गया था और जो नक्शा था, जो कैबिनेट से नक्शा पास हुआ था, उसके मुताबिक इस मंदिर को हटा देना था। लगातार प्रयास की, अहलुवालिया कंपनी को इसकी जिम्मेवारी दी गई थी। कई बार इस मंदिर में बुलडोजर लगा के उखाड़ने का प्रयास किया गया लेकिन ये मंदिर हिला नहीं। कई बार मशीनें खराब हो गई, कई बार बुलडोजर खराब हो गई, मशीनें बंद हो गई। और सबसे खास बात यह है कि लगातार पुजारी जी अकेला विरोध कर रहे थे कि शिवालय किसी तरह से बच जाए, लेकिन अहलुवालिया कंपनी अपने स्तर से लगातार कोशिश की कि ये मंदिर यहाँ से हटा दिया जाए। कई बार JCB मशीन भी लगाया गया और मशीन खराब हो गई। बाबा से हम बात कर लेते हैं। बाबा, अहलुवालिया कंपनी की कोशिश थी कि मंदिर हट जाए? हाँ, मंदिर को हटाने के विचार अहलुवालिया कंपनी का था, लेकिन भोले बाबा का विचार मेरा विचार नहीं था। बुलडोजर लगाया गया था। मशीन के लिए वहाँ पायलिंग किया गया, वायरिंग के लिए गड्ढा कोड़ा गया, मंदिर बच गई।
मंदिर के कितनों वर्षा हुआ, कितनों पानी जमा हुआ, लेकिन मंदिर नहीं गिरा। ये मशीन फाइलिंग होता है, बड़ा बड़ा मशीन लगा फाइलिंग करने के लिए, मशीनें खराब हो जाए, लेकिन भोले बाबा की कृपा से मंदिर बच गई। तब ये सारी बातें अभयानंद जी तक गई थी? हाँ हाँ, हमें वो बोले थे, ये लोग जाके वहाँ खबर किए कि नहीं मंदिर बचाना है, और भोला बाबा की कृपा से मंदिर छोड़ा गया, मनोकामना पूरा हुआ। आज इतना ही भारी इमारत बना इनकी कृपा से न बना है। हम लोग सेवा कर रहे हैं बाबा का, और क्या कहा जाए, जो भी चाहे सोचिएगा मन से, यदि भगवान को यहाँ प्रणाम करते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मनोकामना पूर्ण होती है। हम एक बार फिर से तस्वीर दिखा देते हैं। इस नक्शे को कितना पीछे खिसकाया गया। नक्शा बन चुका था और तत्कालीन डीजीपी अभयानंद ही ड्राफ्ट किए थे, एक कमेटी थी, और उसके मुताबिक इस पटेल भवन को कम से कम 40-45 फीट आगे आना था, यानी इस मंदिर तक आना था। लेकिन शिवालय का जो स्वरूप है वो भंग न हो, हालांकि भंग करने की कोशिश की गई। अहलुवालिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनकी लगातार कोशिश हो रही थी, क्योंकि नक्शा बदलने को कोई तैयार नहीं था। फाइनली जब ये पुजारी जी भोलानाथ तिवारी गए, तत्कालीन डीजीपी को बताए, वो आके मुआयना किए और ये तय किया गया कि शिवालय को छोड़कर नक्शा फिर से बनाया जाए। लेकिन कैबिनेट से नक्शा पास था, एक बड़ा प्रोजेक्ट बिहार सरकार का था, नतीजतन फिर से नक्शा बनाया गया और अधिकारियों का एक विशेष दल, यानी कई अधिकारियों का एक समूह फिर से नक्शा ड्राफ्ट करके उस स्वरूप को आगे नीतीश कुमार के समक्ष रखा गया और ये कहा गया कि वहाँ शिवालय बचाना जरूरी है। लगातार कोशिशें हुई है, लेकिन शिवालय के समक्ष बुलडोजर काम नहीं किया है, इसलिए ऐसी स्थिति में शिवालय को बचा लेना ही एकमात्र उपाय है। नक्शा बदलना जरूरी है। और फाइनली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुहर लगा और पुलिस मुख्यालय में बतौर मुखिया तत्कालीन डीजीपी अभयानंद ने इस पे सहमति दी, नक्शा बना और फाइनली ये शिवालय बच गया। अब ये शिवालय तमाम पुलिसकर्मियों के आस्था का केंद्र है और सबका यही मानना है कि महादेव की शक्ति है, शिवलिंग की शक्ति है। शायद यही वजह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद ये मंदिर और ये शिवालय पूरी तरह से सुरक्षित है और भोलानाथ तिवारी जी पूजा करते हैं और तमाम पुलिसकर्मी श्रद्धालु के तौर पे यहाँ पहुँचते हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।